Hello students, I'm Omita ma'am welcoming you all back to our channel. I hope all of you have been doing well. तुम सब बहुत अच्छे हो उम्मीद करती हूँ. You all must be fit, fine and healthy और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो. Okay, so in today's session, we will be discussing the third unit of the third lesson of your book, The Passing Away of Bapu. तो आज का हमारा टॉपिक है The Passing Away of Bapu, Unit 3, उसका explanation and analysis in Hindi as well. Okay, but before moving into the text of the third unit, let us just recapitulate. तो चलो पहले थोड़ा सेकेंड यूनिट को हम लोग recapitulate कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था और कहाँ तक हम लोग पढ़े थे. Recapitulating Unit 2. Point 1. Bapu's funeral procession was to take place the next day starting from बिरला हाउस. यानी कि ये सेकेंड यूनिट में हम लोग देखे थे कि बापू के डेथ के बाद उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन है वो बिरला हाउस से रवाना होने वाला था अगले ही दिन, द नेक्स्ट डे. और वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे प्रेजेंट थी पद्मासी मिसेस नायडूज डॉटर सजेस्टेड दे वुड ऑल वॉक. और उन्होंने ही ये सजेशन दिया था कि वो सारे लोग पैदल चल के जाएंगे उनके फ्यूनरल में. इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक, लेकिन वो वॉक एगोनाइजिंग था, पेनफुल था. वाई? बिकॉज देयर बिलवेड बापू वॉज नो मोर, क्योंकि बापू अब नहीं रहे. वॉकिंग विथ बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग फॉर एवरी इंडियन. और ये ज़्यादा एगोनाइजिंग क्यों हुआ, पेनफुल क्यों हुआ? क्योंकि बापू के साथ वॉक करना हर एक इंडियन के लिए बहुत बहुत स्पेशल था. वाई? बिकॉज Bapu had turned this commonplace activity of walking into a joyful effort for the average Indian. यानी कि क्यों बापू के साथ वॉक करना इतना इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि बापू ने ये जो एक बहुत कॉमन प्लेस, बहुत ही साधारण सी एक एक्टिविटी है वॉकिंग, इसको एक जॉयफुल एक्टिविटी में बदल दिए थे. वो अपने एफर्ट से, अपने कोशिश से वो क्या किए थे, जो एवरेज इंडियन है जिनके लिए वॉकिंग ही एकमात्र रास्ता था एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने का, उन सब के लिए वॉकिंग को एक जॉयफुल एक्टिविटी बना दिया था. एक ऐसा एक्टिविटी जिसको करते हुए लोगों को खुशी हो, उन्हें अच्छा लगे. और इसीलिए बापू के साथ वॉक करना वॉज वेरी वेरी स्पेशल. और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो हिस्ट्री में उनका ये वॉकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. देयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दिस वॉकिंग इन द इंडियन हिस्ट्री. फाइन. सो नाउ वी रिमेंबर कि यूनिट 2 में हम लोग कहाँ तक देखे थे. लोग उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में ज्वाइन करने के लिए वॉक करके जा रहे थे. दे हैड जॉइंड हिज प्रोसेशन वॉकिंग, लेकिन सब एकदम शांत थे, चुपचाप थे. अब आगे यूनिट 3 देखते हैं. चलो लेट्स रीड. यूनिट 3. Some days after the funeral, a special train took Gandhiji's ashes to Allahabad. तो उनके फ्यूनरल के कुछ दिनों बाद एक स्पेशल ट्रेन किया गया जो गांधी जी के एशेस को लेके इलाहाबाद जा रही थी. द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स. डेक्ड मतलब कवर्ड, पूरा भरा हुआ था. तो जिस कंपार्टमेंट में गांधी जी के एशेस को रखा गया था वो कंपार्टमेंट फ्लावर्स से भर दिया गया था. पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स. और लोग उस ट्रेन में भजन गाते हुए जा रहे थे. क्यों? क्योंकि गांधी जी को भजन बहुत पसंद था. People did not weep anymore, for they could feel Gandhiji's presence amid the flowers and the songs. और लोग अब रो नहीं रहे थे. They did not weep. वो अब रो नहीं रहे थे. They were not weeping anymore. क्यों? Because they could feel Gandhiji's presence amid the flowers and the songs. क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन फूलों के बीच में, उन भजन्स के वजह से गांधी जी अभी भी उनके बीच में ही हैं. यानी कि गांधी जी भले ही फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन इन भजन्स के थ्रू और इस एम्बियंस के थ्रू वो अभी भी उनके बीच में ही थे. एट एवरी स्टेशन सॉरोफुल क्राउड्स फिल्ड द प्लेटफॉर्म. और हर एक स्टेशन में जब गाड़ी रुक रही थी, जब ट्रेन रुक रही थी, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म में लोग भर्ती थे. इट वॉज फुल ऑफ पीपल, इट वॉज क्राउडेड, बट दे ऑल वेर सॉरोफुल. वो सारे लोग मन ही मन गांधी जी के चले जाने पे दुखी थे.
Amid song and prayer, the train reached Allahabad. और इसी तरह से songs और prayers करते करते वो ट्रेन अलाहाबाद पहुंचती है. The ashes were immersed in the Ganges. और उनकी जो अस्थियां है उसको गैंजेस में बहाया जाता है. इमर्स करना मतलब गंगा नदी में बहाया जाता है. वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड एट द बैंक. और वहाँ पे उस गंगा नदी के किनारे जहाँ पे उनके एशेस को इमर्स किया गया, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड. एक ह्यूज क्राउड वहाँ पे गैदर हुआ था. आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली. और उसके बाद यहाँ पे वी मतलब नयनतारा सहगल और उनके साथ जो भी उनके कंपेनियंस थे वो सारे लोग वेंट बैक टू दिल्ली, यानी कि सब अपने अपने जगह पे वापस चले जाते हैं. तो ये सब तो दिल्ली से ही आए थे, इसीलिए ये सारे लोग दिल्ली वापस चले जाते हैं. तो यहाँ पे वी कौन है? नयनतारा सहगल एंड कंपनी. बैक इन दिल्ली I felt at sea. लेकिन दिल्ली वापस आने के बाद what she says, what does the narrator tell us? I felt at sea. I मतलब obviously the narrator नयनतारा सहगल. She feels as if she is in at sea. At sea मतलब वो बताना चाह रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको उन्हें आगे क्या करना है. She did not know. उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. She was at a loss for everything. She did not know what to do. I had not directly walked with Gandhiji, gone to prison at his call, or made any sacrifice for my country. और वो बहुत ऑनेस्टली हम सबसे कहती है कि I had not directly walked with गांधी जी, यानी कि वो गांधी जी के साथ कभी उनके जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो वॉक था, जो वहाँ पे she had never participated, वो कभी नहीं गई थी उनके साथ. Gone to prison, ना ही वो कभी प्रिजन गई हैं, जो कि गांधी जी कई बार जा चुके थे क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा थे. लेकिन नयनतारा सहगल कभी भी प्रिजन नहीं गई थी. और मेड एनी सैक्रिफाइस फॉर माई कंट्री, और वो तो यहाँ तक कहती कि मैंने अपने कंट्री के लिए कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया है, कोई भी त्याग नहीं किया है. माई सिस्टर्स एंड आई एंड अदर यंग पीपल लाइक मी हैड बीन मियरली ऑन लुकर्स. और वो कहती है कि वो उनकी बहनें और उन्हीं की तरह जो यंग लोग थे, दे वर मियरली ऑन लुकर्स, यानी कि हम लोग सिर्फ दूर से देखने वाले लोगों में से थे. हम लोगों में से कोई भी हमारे कंट्री के लिए बापू के साथ कुछ भी नहीं किए थे, बापू के साथ फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किए थे. लेकिन फिर भी बट स्टिल आई फेल्ट एट सी. तो उनका तो बापू के साथ उतना क्लोज रिलेशन ही नहीं था. बापू के साथ वो किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि आई फेल्ट एट सी. फिर भी उन्हें लग रहा था कि आगे क्या करना है उन्हें पता नहीं है. आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल. उन्हें क्या फील हो रहा था कि हम लोग जब बड़े हुए हैं, वो लोग जब बड़े हुए थे तो दे हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल. मैजिक सर्कल मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेंज सेफ्टी है. मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि उनके आसपास में एक मैजिक सर्कल है जिसके वजह से उनका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है. दे आर प्रोटेक्टेड. उन्हें लगता था कि वो लोग प्रोटेक्टेड है. विथ बापूज पासिंग अवे आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिश्ड, लीविंग मी अनप्रोटेक्टेड. लेकिन बापू के चले जाने के साथ साथ उन्हें लगने लगा कि वो मैजिक सर्कल भी वैनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है. एंड लीविंग मी अनप्रोटेक्टेड. और उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अब प्रोटेक्टेड नहीं है. यानी कि जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन लोग फील करते थे बापू के प्रेजेंस के वजह से, भले ही उनका बापू के साथ कोई पर्सनल रिलेशन हो या ना हो, भले ही वो बापू के साथ किसी भी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए हो या नहीं, लेकिन फिर भी बापू का प्रेजेंस ही उनके लिए काफ़ी था उन्हें फील कराने के लिए कि दे आर सेफ, दे आर सिक्योर, दे आर प्रोटेक्टेड. वो प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है. लेकिन बापू के चले जाने के साथ साथ ये फीलिंग भी ख़त्म हो गया. विद एन एफर्ट आई राउज्ड माई सेल्फ. लेकिन फिर भी लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ डजंट स्टॉप. तो इसीलिए मुश्किल के साथ एफर्ट से, यानी कि काफ़ी मेहनत के बाद, आई राउज्ड माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपने आप को समझाया. आई आस्क्ड माई सेल्फ, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग.
यानी कि बापू का जो जीवन था, क्या उसका कोई भी उद्देश्य नहीं था? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाउ कुड आई सो ईजीली लूज करेज व्हेन ही वॉज नो लॉन्गर देयर? और आज जब बापू नहीं है तो हम इतने आसानी से करेज क्यों लूज कर रहे हैं, यानी कि साहस क्यों खो जा रहा है हमारा, हम क्यों हिम्मत हार रहे हैं अपना? माई वैल्यूज़ वर नॉट सो वीक। हमारा जो वैल्यू था, यानी कि वैल्यू सिस्टम, हमारी जो सीख है, जो सोच है, जो समझ है, वो इतना वीक तो है नहीं, हम लोग इतने वीक नहीं हैं। Millions of people would have been ordinary folk but for बापू। और उन्हें ऐसा लगता था कि millions of people, यानी कि millions of लोग हमारे देश के, वो सिर्फ साधारण लोग ही होते अगर बापू ना होते तो। लेकिन क्योंकि बापू है और उनका प्रेजेंस हमारे लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग अपने लाइफ का एक मीनिंग ढूंढ पाए हैं, एक उनके लाइफ में एक उद्देश्य आया है। He brought them out of indifference and awakened them to one another's suffering। और बापू का कंट्रीब्यूशन यही था कि इतने सारे जो लोग हैं, इन सारे लोगों को वो इनडिफरेंस से बाहर लाए हैं। इनडिफरेंस मतलब तुम्हारे बुक में भी है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना। तो इस फीलिंग से कि लाइफ में अब क्या होगा, किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो लोगों के दिल दिमाग में जो ये फीलिंग था, दिस फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस, उसको हटा के बापू ने हज़ारों लोगों को उनको जगाया था। अवेकेंड देम टू वन अनदर्स सफरिंग। रादर बापू ने उन सबको दिखाया और सिखाया कि हमें एक दूसरे के मुश्किल में उनके पास खड़ा होना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो इन अवेकेंड देम टू वन अनदर्स सफरिंग, यानी कि एक दूसरे के तकलीफ़ में अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो ही हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का कोई मीनिंग होता है। और यही बापू हम सबको समझाए थे। What if now बापू इज़ गॉन? ठीक है, आज शायद बापू नहीं है, वी आर स्टिल देयर, लेकिन हम तो है, यंग, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस। हम सब है, हम सब वी आर यंग, वी आर स्ट्रॉन्ग, हम सब यंग हैं, हम सब स्ट्रॉन्ग हैं, और हम सब काफ़ी गर्वित हैं, हमारा ये गर्व है। वी आर प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस, यानी कि हम बड़े गर्व के साथ सबसे कहते हैं कि बापू हमारे देश के थे, बापू हमारे हैं। तो उनका जो बैनर, उनकी जो सीख है, उसी को हमें अब आगे बढ़ाना है। Bapu had passed away, but his India would continue to live in his children। तो भले ही आज बापू नहीं रहे, बापू हैड पास्ड अवे, वो चले गए हैं, लेकिन उनका जो इंडिया है, जिस इंडिया का सपना वो देखे हैं, जो वो इमेजिन किए हैं, और जिस इंडिया के लिए वो इतना लड़ाई, इतना मेहनत किए हैं, दैट वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। यानी कि इस देश के लोगों में ही बापू जिंदा रहेंगे। कैसे? बापू की सीख, बापू की सोच, बापू का जो एक्शंस था, इन सबको अगर हम फॉलो करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं, तो इसी के थ्रू हम बापू को ज़िंदा रख सकते हैं हमारे देश में और हम सबके बीच में। तो यही है जो सोच जो नयनतारा सहगल हम सबके साथ शेयर करना चाह रही है। शी वॉन्ट्स टू शेयर विद ऑल ऑफ अस हर एक्सपीरियंस अबाउट बापू, हर एक्सपीरियंसेस एट द डेथ ऑफ बापू, एट बापूज पासिंग अवे, यानी कि बापू के चले जाने का जो गम था, जो शोक था, वो कैसे हमारा देश फील करता है और कैसे उस फेज़ से निकल के फिर से एक नए तरह से शुरू करता है लाइफ को। यही नयनतारा सहगल हमें बताना चाह रही हैं। So we come to the end of this lesson, the end of the third unit of the third lesson, the passing away of बापू। और यहीं से हम सब बस एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा फील करते हैं, और वो ये कि बापू का लाइफ ही उनकी सीख है। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा था, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, राइट। उनका लाइफ ही उनका संदेश है। अगर उनके लाइफ को जाने, समझे और सीखे उससे, तो वही हमारे लिए काफ़ी है। और यही बात जो है नयनतारा सहगल भी हमको बताना चाह रही हैं कि उनके लाइफ को जानना ज़रूरी है, उनके सीख को सीखना ज़रूरी है, और उसी से लाइफ विड बी अ बेटर वन, हमारा लाइफ और भी सुंदर हो सकता है।
ओके, तो आज इसी सोच के साथ मैं अपना ये सेशन ख़त्म करती हूँ. आई होप यू ऑल हैव enjoyed this and I hope you all have learned a few things about our Bapu. Bye bye. आज यहीं पे ख़त्म. I'll come back again with some other texts of your syllabus. तब तक के लिए खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो and take care. Bye bye.